किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी झुककर सलाम करती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सबने नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे वो बना दिया जो लोग बनने का सिर्फ सपना देखते। गांव के एक कोने में धूल से सनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था श्याम। 20 साल का सीधा साधा लड़का, न कोई बड़ा सपना न कोई ऊंचा इरादा, बस एक ख्वाहिश, 2 वक्त की रोटी। बचपन से ही वो अपने बापू के साथ ईंट भट्ठे पर काम करता आया था। बापू अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी सारी जिम्मेदारियां अब श्याम के कंधों पर थी। हर दिन सुबह 4 बजे उठता, एक टीन के मग से मुंह धोता, सूखा पराठा खाकर नंगे पांव भट्ठे की ओर निकल पड़ता। ईंटें बनाना कोई आसान काम नहीं था। मिट्टी लाना, गुथना, सांचे में ढालना, सुखाना और फिर भट्ठी में पकाना, ये काम शरीर से ज्यादा आत्मा को थका देता है। लेकिन श्याम शिकायत नहीं करता, वो बस करता था। भट्ठे पर कई मजदूर थे, लेकिन कोई श्याम जैसा ईमानदार नहीं था। बाकी लोग सुता लेते, बीड़ी पीते, छुट्टी मार लेते, लेकिन श्याम तब भी मिट्टी धोता रहता। एक दिन आसमान सुबह से ही नाराज था, बादल घुमड़ रहे थे, हवा में नमी थी। दोपहर तक मजदूर ने अंदाजा लगा लिया था कि बारिश पक्की है और सब एक एक करके खिसकने लगे। लेकिन श्याम सोच में था, इतनी सारी ईंटें खुली पड़ी हैं, अगर भीग गई तो सब मिट्टी हो जाएगा। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। तेज हवा, बिजली, मूसलाधार बारिश, पूरा भट्ठा वीरान था। पर श्याम वहीं था। वो दौड़ पड़ा, भीगे कपड़ों में किचन में एक एक ईंट उठाकर पास की झोपड़ी में जमा करने लगा। रात भर बिना रुके अकेले दम पर 4000 ईंटा बारिश से बचा ली। भोर होते ही सुरेश सेठ जी अपनी जीप से, उन्हें यकीन था कि सब बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। सारी ईंटें करीने से झोपड़ी में जमाई हुई थी। किचन में बैठा था, थका भीगा मगर शांत चेहरा में श्याम। सेठ जी ने पूछा, कौन था ये सब करने वाला? श्याम धीरे से बोला, मैं था सेठ जी। सेठ जी का दिल भर आया। बेटा, तूने जो किया है वो लाखों का नुकसान बताया। तू सच्चा और वफादार है। तू क्या करना चाहता है? श्यामू बोला, बस 2 वक्त की रोटी चाहती हूँ सेठ जी, मगर अगर पूछ ही लिया है तो कहूं, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं। सेठ जी मुस्कुराए, तू मेरे साथ चल, अब ये भट्ठा तेरा भी है। उस दिन के बाद श्यामू ने केवल काम नहीं किया, सीखना शुरू किया। वो अब समझता कि ईंट किस मिट्टी से मजबूती बनती है, तापमान कितना होना चाहिए, ग्राहक क्या पूछते हैं। धीरे धीरे व्यापारी सिर्फ श्यामू से बात करने लगे, क्योंकि वो जो कहता था पूरा करता था। लेकिन जहां मेहनत चमकती है वहां ईर्ष्या की आग भी जलती। सेठ जी को लगने लगा, कहीं ये लड़का मुझसे आगे न निकले। फिर अफवाह फैली, श्यामू खुद सौदे करने लगा था। और एक दिन सेठ जी ने श्यामू को बुलाया और कहा, अब तू यहां काम पर नहीं आएगा, तुझे निकालते हैं। श्यामू स्तंभ रह गया। मैंने क्या गलती किया सेठ जी? अब तू ज्यादा चालाक हो गया, मेरा काम सिखाने लगा है। श्यामू की आंखें भर आई। जिस भट्टे को उसने रात भर बारिश में बचाया, उसी से उसे निकाल दिया गया। अब श्यामू वही बन गया था, बेरोजगार, अकेला, टूटा हुआ। एक दिन वो गांव की पगडंडी पर चल रहा था, जेब में 1 रुपया नहीं, दिन में कोई उम्मीद नहीं। तभी एक सफेद गाड़ी खड़ी हुई, टायर पंक्चर। श्यामू मदद को गया, उसमें से उतरा एक व्यापारी। अरे तू वही हो ना श्यामू?
तुमने मुझे ईंटों का माल दिखाया था, बहुत बढ़िया काम किया था। श्यामू ने हंसकर कहा, अब तो निकाल दिया गया है साहब। वो व्यापारी बोला, चलो मेरे साथ, मैं नया भट्ठा शुरू कर रहा हूं। मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार या मेहनती मैनेजर की जरूरत है। श्यामू दोबारा उठा, इस बार पहले से मजबूत। अब वो सिर्फ काम नहीं करता, हर चीज पर नजर रखता। मजदूरों के साथ बैठना, बराबरी से बात करना। व्यापारी फिर से आने लगे। हमें वही ईंट चाहिए जो श्यामू बनवाता है। और एक दिन उस व्यापारी ने कहा, श्यामू अब तुम इस भट्ठे के 30% हिस्सेदार हो। कई महीने बाद वही सेठ एक व्यापारी के साथ भट्ठे पर माल देखने। जैसे ही उन्होंने श्यामू को कुर्सी पर बैठा देखा, उनका मुंह खुला का खुला रहा। श्यामू, हाँ सेठ जी, वही श्यामू जिसे आपने निकाला था, आपका भट्ठा छोड़ा था, मेहनत नहीं। सेठ जी की आंखें भर आई। माफ कर दो बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। श्यामू ने झुककर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपने मुझे नहीं निकाला होता तो मैं आज यहां नहीं होता। आज श्यामू गांव के हर युवा के लिए प्रेरणा का नाम बन गया, जिसे लोग अनपढ़ और गरीब समझते थे। आज वो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको यह कहानी दिल से लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल श्याम मोटिवेशनल कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने भी कभी अपनी मेहनत से किस्मत को पलटा है।